इस देश में दलित केवल वोट देने के लिए रह गया है और कहीं ना कहीं जो अपनी एक पार्टी थी वो भी उस रास्ते से, जो मिशन मूवमेंट का रास्ता था, उससे भटक गई। कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। उसने तो बहुत गरीब लोगों को राज्यसभा में भेजा जो कोई नहीं भेज पाया अभी तक। देखिए, जब भेजा था मान्यवर काशीराम साहब का कैडर था और उनकी मेहनत की जो फसल थी उन्होंने 2007 में काट ली। उसके बाद में आप पार्टी का रिजल्ट देख लें कि पार्टी कितनी आगे बढ़ पाई है। मुझे नहीं लगता अब किसी रिजल्ट पे ये पहुंच पाएंगे। आने वाले समय में ये किसी चुनाव को मुझे नहीं लगता ये जीत पाएंगे। पार्टी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, मैं पार्टी में रह कर देखा है इनकी गतिविधि। मैंने नगर निगम का चुनाव चेयरमैन ही का होगा, उसमें पैसे इनको चाहिए। तो पार्टी गरीबों के पैसा की जरूरत पड़ती है। पैसा की जरूरत पड़ती है। बीजेपी चंदा नहीं ले रही क्या दुनिया में बड़े बड़े उद्योगपतियों से? आप उनके लिए क्यों नहीं बोलते हो? पार्टी अभी देखिए, और पार्टी सदस्य बनाने के लिए एक मिस कॉल का सहारा ले लेती है और अपने से जोड़ लेती है। इस समाज में कितना पैसा है? 200 रुपये सदस्यता शुल्क है। आपकी जानकारी में है या ना है? हैं? तो 200 रुपये देगा। 200 रुपये के नाम पे मेरे समाज का व्यक्ति शायद मीटिंग में ना आ पाए। तो ये सोचने का विषय है। पार्टी के पास पैसे की कमी है इसलिए तो पैसा नहीं। अब तो मुझे, जब गरीब थी होगी, अब तो मुझे नहीं लगता पार्टी गरीब है। 10 साल से सत्ता से बाहर है बीएसपी। तो 10 साल में वर्किंग कौन सी हुई है? आप इस जिले का उदाहरण देख लें, एक भी अभी तक, अन्य जिलों में थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है, इसमें तो अभी तक वहीं जहाँ यानी कि 10 मार्च को थे वहीं की वहीं खड़े हैं। एक मीटिंग नाम की, समीक्षा नाम की चीज़ नहीं है। मैंने शायद पिछले इंटरव्यू में आपको बताया था। तो क्या कर रहे हैं घरों में बैठ के? केवल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हैं। जन्मदिनों के, जैसे बहन जी का जन्मदिन, अब कार्यकर्ता जन्मदिन, कल परसों एक कोऑर्डिनेटर का था, कल जिलाध्यक्ष का है, बस उसी में लगे रहे हैं। कोऑर्डिनेटर नहीं, समाज के लिए कोड साबित हो रहे हैं लोग। और समाज में वो स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी, उस समाज को एक मूल धारा से अलग खड़ा करके, और ये पीछे हट गए। आज समाज की वो स्थिति है, समाज में इनको कोई बूझने के लिए तैयार नहीं है। बता दें आप कहाँ परिवर्तन है? जिलाध्यक्ष की वही स्थिति, गाजियाबाद भी देख लें, सब वही तो चल रहा है। फिर कहाँ परिवर्तन है? तो पदाधिकारी बदले जाए पहले। बिल्कुल, उन लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जो अच्छी सोच रखते हों, अच्छे बाबा साहब को मानने वाले हों। हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी क्यों नहीं मिल पाती भाई? तो बीएसपी का ऐसा कौन सा मिशन मूवमेंट है 5-5, 7 साल एक जिलाध्यक्ष चलाएगा? वो जिलाध्यक्ष नहीं है, ये समझ लें आप। वो इस समाज के दलाल बन के बैठे हुए हैं। ये कड़वी सच्चाई है। जाके ये मैं क्यों आरोप लगा रहा हूँ? जाके ग्राउंड की रिपोर्ट ले लें आप। क्यों नहीं लेती बहन जी ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है? क्यों ही टिकट वहां बेडरूम में ड्राइंग रूम में दे दिए जाते? ग्राउंड की रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी जाती इन लोगों से, ग्राउंड के कार्यकर्ता से? तो कार्यकर्ता से सलाह लेने के बाद में टिकट दिए जाते होंगे। हाँ बिल्कुल। नहीं, बसपा में ऐसा कोई नियम नहीं है। बसपा में तो नखलऊ से टिकट चला, पता ना रास्ता में भी कोई दूसरा ज्यादा पैसा दे दे, रास्ता में छीन जाए बेचारे का टिकट। हुआ है यहाँ। हम बार बार केवल एक बात को कहता है, मनुवाद। ये सबसे बड़े विभीषणवाद पैदा हो गए हैं। राम इस देश में कभी भी, यदि कोई राम हुआ है तो राम उनको नहीं हरा पाता यदि विभीषण उसका साथ ना देता। विभीषण कौन हो गए? यही बसपा रूपी विभीषण है। ये सब ये विभीषणवाद का काम कर रहे हैं, समाज को गिरवी रखवाने का काम कर रहे हैं। समाज को जो स्थिति थी सन 47 से पहले, आज उसी दिशा में जा रही है। यदि बसपा विभीषण है तो दूसरी पार्टी फिर क्या है दलितों के लिए? दलितों के लिए आज की डेट में मुझे कोई ऐसा रहनुमा नहीं दिखाई दे रहा कि इनकी कोई आवाज़ उठा रहा हो। अन्य छोटे छोटे संगठन जो बने हुए हैं उनमें भी कुछ मनुवादियों द्वारा छोड़े गए हैं। कुछ लोग अपनी ईमानदारी से, जो मैं देखा है, मैंने पीछे कई संगठनों में काम भी किया, आज भी मैं संगठनों से के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ लोगों से, तो वो लोग प्रयासबद्ध हैं
लेकिन देश में सभी लोग जानते हैं, विदेश में भी, कि जो दलितों की सबसे बड़ी नेता है ना, हाँ? बहन कुमारी मायावती हैं। हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और, ये कहावत है और हकीकत भी है। ये काम इस पार्टी में हो गया है। कहने को मैंने कद मना करा है। और सुनो, जो आदमी मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हो पार्टी के लिए, मैं इस जिले में पिछले 2017 से यानी कि 12 से बाहर है, और 2017 से अब तक पार्टी फंडिंग में मेरे से ज़्यादा किसी ने पैसे नहीं दिया होगा। आ जाए मेरे सामने मेरे समाज को कोई भी व्यक्ति। और रही वोट की बात और पद की बात, पद का मुझ पर सर्टिफिकेट आज भी बूथ पे जो कार्य करता है उसका है। और किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ को मजबूत करना पड़ता है। तो मैंने तो वहाँ तक काम किया है। और ये जो भड़वे और दलाल जो बैठे हुए हैं, ये मुझे कहाँ काम करते हैं, कौन से काम में जाके मीटिंग लगाते हैं, किस समाज को तैयार करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि भाई टू एजुकेट, समाज यानी कि ये बताओ, गुलाम को गुलामी का एहसास कराओ ताकि आप लोगों से वो जुड़ सके। तो बीएसपी का कैसे मतलब उद्धार कैसे हो? कैडरहीन पार्टी हो गई, जिसको कहते थे ना लोग कि भाई बसपा एक कैडर वाली पार्टी है, वो कैडर खत्म कर दिया। कैडर कौन शुरू करेगा? है कैडर, मुझे नहीं लगता इन पे जो आज तक यहाँ पदों पे बैठे हैं, जो हैं, केवल इनको कमीशन खोरी से फुर्सत नहीं है, तो कैडर कहाँ देंगे। टिकटों की खरीद विरोध में अपना कमीशन फिक्स हो जाता है। आपने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर ली सुभाष जी? नहीं, तो कौन कहता? ऐसी बात क्यों करते? मैं समाज के साथ हूँ। समाज का उत्पीड़न जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ। ये इनको क्या पता? ये समाज में जाते हैं, निकलते हैं, घर से शायद यहाँ आ जाएंगे ऑफिसों में। बताओ कौन सा आदमी समाज में मीटिंग करने जा रहा है? आप भी यहाँ पे पत्रकार हैं, आप बता दो किसी ग्राउंड की रिपोर्ट इनकी। भाई ग्राउंड की रिपोर्ट होती है, और मेरे पास कल का भी सबूत है। मैं कल भी मीटिंग में आया हूँ। ये रही दादरी में मेरी मीटिंग रही है समाज के बीच। मैं समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अभी ये पिछली मंडल की मीटिंग हुई है, उससे पिछले मंडल की मीटिंग में जो वहाँ पे राजकुमार गौतम और मुनकाद अली, इन्होंने कहा था पार्टी पे कैडर पे काम करेगी, पुराने कैडर, यहाँ तक कहा था पुराने कैडर पे काम करेगी। और समाज को यहाँ तक भी बताया गया कि जो मजबूत कार्यकर्ता है, वफादार कार्यकर्ता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बहन जी से मुलाकात कर सकता है। अब एक बात बताओ साहब, जब ऊपर से सिस्टम खराब होता चला आ रहा है और केवल एक पैसा ही पैसा समझा जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर समाज को लिए कुछ दे के गए थे। इस देश को संविधान के साथ साथ समाज के लिए 22.5% का आरक्षण बाबा साहब ने दिलाया। और ये तथागत बुद्ध का के मिशन की बात करते, उन्होंने भी अपना राजपाट और घर बच्चे छोड़ के घर से निकल गए थे। जितने यहाँ से ऊपर तक पद पे बैठे हैं, इनकी क्या योगदान है। मैंने कदम मना करा, जीवन नहीं लगाया, लेकिन समाज की स्थिति जहाँ काशीराम साहब छोड़ के गए थे ना, उससे भी बहुत पीछे चली गई है। उनका अपना उद्देश्य पूरा है, वो तो टिकट पे नाम मिलेगा, क्योंकि अब टिकटों की खरीद फिरोख्त बंद होने, खरीदार कम हो गए, तो समाज पर जोड़ दिया उन्होंने। 10 रुपए की रसीद आज 200 रुपए की कर दी। उनको तो पैसा चाहिए। लेकिन बहुजन समाज को सम्मान तो दिया बहन जी ने, 7 बार मुख्यमंत्री बनी। सम्मान दिया केवल बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। गलत कहते हैं वो लोग जो बहन जी का नाम लेते हैं। राजस्थान में क्यों नहीं मिल रहा वो सम्मान दलितों को? हरियाणा में क्यों नहीं मिल रहा? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा वो सम्मान? यहाँ नहीं पिट रहा दलित। इस उत्तर प्रदेश में दलित नहीं पिट रहा। दलितों की बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूट रही। केवल एक प्रेस नोट लिख देने से उनका काम हो रहा है क्या? आप हरियाणा के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? आप मध्य प्रदेश के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? राजस्थान के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? आप देखिए, जहां बिहार के लिए क्यों नहीं बोलते? मैं उसके लिए बोलूंगा जिसको मैंने नोट भी दिया और वोट भी दिया है। मैं दूसरे के लिए नहीं बोल सकता। मैं रामलाल को पैसा दूं, हिसाब श्यामलाल से लूं? ये कौन सी अकलमंदी है मेरी? तो दुनिया पार्टी फंड में पैसे देती है, आपने क्या नया काम कर दिया? क्या पार्टी फंड में? किसने? आप मतलब समाज को मजबूत करने के लिए। समाज मजबूत नहीं हुआ, कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा साहब। तो सत्ता तो आने दो। सरकार से 2206 विधायकों से आज एक पे खड़े हैं।
इस ज़माने में बीजेपी की भी 2 सीटें रही हैं देश में। किसके? उस टाइम पे हमारी 3 थी, शायद आपको याद नहीं है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखिए साहब, मेन चीज़ क्या है, समाज को बाबा साहब ने कहा था, बहुत क्लियर सी बात है, साहब काशीराम ने कहा था, पार्टी इतनी मजबूत हो ना हो, समाज को एजुकेट करते रहो, समाज की विचारधारा कि अभी कहाँ हम किस परिस्थिति में हम परेशान हैं, वो जानकारी हमें दे देनी चाहिए। और वो काम थम गया। अब जब सभी लोग एक सी बात कर लगेंगे, आपके पास नया क्या था? हमारे पास था नया साहब काशीराम के सिद्धांत और बाबा साहब की आइडियोलॉजी, वो हमने छोड़ दी। इस देश में बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे यदि कोई मूवमेंट खड़ा होगा, वो इस दलितों का उद्धार कर पाएगा। और देखिए, हमने बाबा साहब के साथ साथ समाज को, उधम सिंह को भी पढ़ाना होगा। जो समाज आज तक जूता बनाता आया, जूता खाता आया, उसको जूता चलाना सिखाना होगा। क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं, जिनके जूतों में जान होती है, दुनिया उन्हें सलाम करती है। पार्लियामेंट, विधानसभा में बहुमत है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बाहर बहुमत हमारा है। अब समाज चुप नहीं बैठेगा। चाहे मनुवाद से मुकाबला करना हो, चाहे विभीषणवाद से मुकाबला करना हो, समाज तैयार बैठा है। विकल्प क्या है बीएसपी के अलावा आपके पास? विकल्प है, वो अभी बुद्धिजीवी लोगों का एक जमावड़ा होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ, अरे हम तो आज भी तैयार हैं, हम कदम न कर रहे हैं बीएसपी को, सुधार तो लाएं। जो समाज परिवर्तन चाह रहा था पार्टी और मूवमेंट में, कहाँ दिखाई दिया? वही जिलाध्यक्ष, वही कोऑर्डिनेटर। गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम कैंडिडेट होने के नाते मेरी पूरी सिंपैथी और हमदर्दी उनके साथ है। मैंने उस पोस्ट में एक बार डाला कि भाई इसको बसपा का चुनाव ना बना के दलित मुस्लिम एकता का चुनाव बना दो। दलित से मतलब मेरा केवल चमारों से या वाल्मीकियों से नहीं है। जो दवा कुचला व्यक्ति है वो सभी दलित है। बसपा के नाम पे ये लोग चुनाव वहां हारेंगे, ये लिख के रख लें आप। वहां एक दलित एकता, जो कमजोर वर्ग है और जो मुस्लिम भाई हैं वे जुड़ जाएं, आबादी है, चुनाव जीतेंगे।